हज़रत मूसा की असा का वाक़या। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असा मूसा कहते हैं। इसके ज़रिया आपके बहुत से मुजज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है जो अपने दामन में सैकड़ों तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए है, जिनमें बरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहल नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहशत से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ वो खुशबूदार लकड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, अंजीर की पत्तियां, हजर ऐवद जो मक्का मुज़म्मा में है और नबा मुअज़्ज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5 चीज़ें जन्नत से उतारी गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हज़रात नबिया किराम अलैहिस्सलाम को एक के बाद दीगरे बतौर मीरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमा कर मदियन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म ख़दान दे अज़्ज़वजल के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मुहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकाम तवी में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजली से आपको सरफराज फरमा कर मनसब रिसालत के शर्फ से सरबलंद फरमाया। उस वक्त हज़रत हक़ जल मजदा ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इसी तरह बयान फरमाया कि तर्जुमा और ये तेरे दाहिने हाथ में किया है ए मूसा। अर्ज़ की ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज़ से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झटलाया तो आपके इस असा के ज़रिया बड़े बड़े मुजज़ात का ज़ुहूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मुजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया। पहला मुजज़ा असा अजदहा बन गया। इसका वाक़या ये है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जुमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबला पर लगा दिया। और इस मेला के इज़्दिहाम में जहाँ लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जुमा हो गया और इन जादूगरों की फौज के मुकाबला में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फुनकारें मार कर दौड़ने लगीं और पूरा मजमा खौफ व हरास में बदहुस होकर इधर इधर भागने लगा और फ़िरौन और इसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशा में बदमस्त हो गए और जो शादिमा
बेईमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे कि इतने में नागाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुक़द्दस लाठी को न सांपों के हुजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक करदहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। ये मोजिज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का इतराफ़ करते हुए सजदा में गिर पड़े और बाआवाज़ बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। चुनांचे कुरान मजीद ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जुमा बोले ए मूसा या तो तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा ने कहा बल्कि तुम भी डालो। जब ही उनकी रस्सियां और लाठियां अलिफ नून के जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया डर नहीं, बेशक तो ही गालिब है और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है और न की बनावट उनको निगल जाएगा। वो जो बना कर लाए हैं वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता। कहीं आवे तो सब जादूगर सजदे में गिरा लाए गए। बोले हम इस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। दूसरा मोजिज़ा, असा मारने से चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालका का तसल्लुत और कब्जा हो गया, जो बदतरीन कस्म के किफार थे। जब फिरौन दरियाए नील में गिरक हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के खतरात से इत्मीनान हो गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालका से जिहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्जा और तसल्लुत से आज़ाद करें। चुनांचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फौज लेकर जिहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमालका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जिहाद से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये सजा दी कि ये लोग 40 बरस तक मैदान तिया में भटकते और घूमते फिरे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ मैदान तिया में तशरीफ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस बेआबवाओ गया मैदान में भूख वाओ प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों के खाने के लिए मन वाओ सिल्वी आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक कसम का हलवा था और सिल्वी भुनी हुई बटीरें थीं। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मार दिया तो उस पत्थर में 12 चश्मे फूट कर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुजिज़ा था जो असा और पत्थर के जरिए ज़ुहूर में आया। कुरान मजीद ने इस वाक़या और मुजिज़ा का बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जुमा और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना असा मारो, फौरन इसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। तीसरा मुजिज़ा, असा की मार से दरिया फट गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फिरौन को हिदायत फरमाते रहे और आयात व मुजज़ात दिखाते रहे, मगर उसने हक़ को कबूल नहीं किया बल्कि और ज़्यादा इसकी शरारत व सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूंकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया इसलिए उसने मुमिनीन को बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फिरौन को पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फिरौन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फिरौन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई क्योंकि न के पीछे फिरौन का खूंखार लश्कर था और आगे मौजी मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मार दो।
चुनाचे जून ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बिन गईं और बनी इसराइल उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। फिरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्करों के साथ न सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फिरौन और इसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया मौजी मारने लगा और सब सड़कें खत्म हो गईं और फिरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। इस वाक़या को कुरान मजीद ने इस तरह बयान फरमाया कि तर्जुमा, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गिरोहों का, मूसा वालों ने कहा हमको इन्होंने लिया। मूसा ने फरमाया यूं नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अब राह देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मार, तो जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और वहां करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा और इसके सब साथ वालों को, फिर दूसरों को डुबो दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है और न में अक्सर मुसलमान न थे।